बिना किसी भाव के मुझे दरवाजा दिखा दिया। मैं गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने गुस्से में दरवाजे को जोर से पटक कर बंद कर दिया। उनके ऑफिस की खिड़की के पास से गुजरते हुए मुझे फिर से वही शब्द सुनाई दिया जो पिछले 3 महीने से मैं उनके मुंह से अपने लिए सुन रही थी, इडियट। अमृतसर में अगर कोई एकमात्र अच्छी चीज थी तो वो ये कि वो बंदा हैंडसम था। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कॉलेज की कम से कम आधी लड़कियां तो जरूर उन पर मरती थी। कितनों ने तो सिर्फ उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैथ्स ले रखा था। ओह मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बस अपने हैरी की ही दीवानी थी। मैथ्स तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली की वजह से लेना पड़ा था, क्योंकि उससे मैथ्स पढ़ना था और मुझे बस उसके साथ रहना था। पढ़ना मुझे कभी पसंद ही नहीं था। बस किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो बिना इन बुक्स से पीछा छूटे। ऑफिस के बाहर जूली मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह एक हाथ से अपने मोटे से चश्मे को संभाल रही थी और दूसरे हाथ से मोटी मोटी बुक से भरी बैग को। उल्टू पढ़ाकू फ्रेंड थी मेरी। जूली से मेरी मुलाकात क्लास 1 में हुई थी। मेरा स्कूल में पहला दिन था। मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। शायद उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। अगर वो ऐसी नहीं थी, कोई न मिले तो वो पेड़ पौधों से भी बातें करने लग जाती थी। सो वो खुद ही क्लास में मेरे पास आकर बैठ गई। लंच ब्रेक में उसने मुझे आलू के पराठे और चटनी ऑफर की और न जाने क्या क्या बातें करने लग गई। आधे घंटे के अंदर उसने मुझे अपने पूरे खानदान का इतिहास बता डाला था। बस यहीं से जो हमारी दोस्ती की ट्रेन चली थी वो आज तक बस चलती ही जा रही थी। या फिर शायद पूरे कॉलेज में हम दोनों ही इतने आउटडेटेड थे कि हमारा कभी कोई और दोस्त बना ही नहीं। हाँ, हाय हेलो वाली रिलेशन सबसे थी। मेरे आते ही उसने सवाल दाग दिया, सब चंगा ना? ज्यादा तो नहीं सुनाया उसने? मैंने जबरदस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं फिर से फेल हो गई। वही हमेशा वाले लेक्चर्स दे डाले उसने। अरे तो इतना सैड फेस क्यों बना रखा है? मुझे पता है तूने अपना बेस्ट ही दिया था एग्जाम में। अरे कोई ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाएगी, मैं खुद पढ़ा दूंगी ना। चल अभी स्माइल करते। मैंने अपना सिर ठोकते हुए कहा, यही काम पहले करना था ना? उस जल्लाद ने साक्षी को मुझे ट्यूशन पढ़ाने को कहा है। जूली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो साक्षी नाल ट्यूशन लेगी? मैंने चिढ़कर कहा, उससे ट्यूशन ले मेरी जूती, सर न फोड़ दूं मैं उसका। फोड़ लेना, अभी चलिए सारे बुक्स लॉकर में रखने हैं। कहते हुए वो मुझे लगभग घसीटते हुए लॉकर रूम की तरफ ले जाने लगी, मगर अचानक से उसने जैसे ब्रेक मार दिया। मैं भी हड़बड़ाकर रुक गई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, वो यही है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? किसकी बात कर रही है? तुझे पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं? मैंने उसकी नजरों का अनुसरण किया और खुशी के मारे जैसे मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। मुट्ठियां भींचकर मैं लगभग उछलने लग गई थी। हैरी, ओह माय गॉड, कितना हॉट लगा। शायद अभी अभी बास्केटबॉल खेल कर आ रहा था। वो हमारे ही लॉकर के सामने खड़ा था, मगर वहां क्या कर रहा था? जूली ने खुशी के मारे मुझे कंधे से पकड़ते हुए कहा, वो तेरा इंतजार कर रहा है, चल जाकर बात कर उससे। हरीश गोयल उर्फ हैरी, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम और डैशिंग बंदा है, जिस पर हर लड़की मरती है, वो मेरा इंतजार करेगा? ये हजम होने वाली बात ही नहीं थी, मगर काश कि ऐसा हो पाता। ये वही लड़का था जो स्कूल में मेरे, जूली और कुछ दूसरे बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेला करता था। तब लगभग हमेशा ग्राउंड में खेलने के दौरान इतनी बार गिरता था कि एक ही दिन में इसकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाया करती थी। हमेशा बिखरे रहने वाले मटमैले से बाल आज इतने सिल्की और स्टाइलिश हो चुके हैं कि हर लड़की उनमें हाथ फेरना चाहती है। उसकी डार्क ब्राउन आईज में खो जाने का सबका दिल करता है। वैसे वो है भी एकदम लविंग और केयरिंग। साथ ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। अब इतनी सारी खूबियां बंदे में होंगी तो लड़कियां तो गुड़ पर मक्खी की तरह आसपास भिनकेंगी ही। तो बेसिकली हैरी कभी अकेला नहीं पाया जाता, उसके आसपास हमेशा 2-4 तितलियां मौजूद रहती हैं। ओह नो, वो चुड़ैल भी उत्थे ही है। मैंने दोबारा हैरी पर नजर मारी और सारे अरमान ठंडे हो गए, क्योंकि साक्षी उससे लगभग चिपक कर खड़ी थी। साक्षी भी हमारे कॉलेज की उन्हीं लड़कियों में से थी जो बाप के पैसे पर ऐश करती हैं। उसकी शक्ल नेचुरल कम प्लास्टिक सर्जरी की देन ज्यादा थी। फैशनेबल छोटे छोटे कपड़े, हाई हील सैंडल और खुले स्ट्रेट बाल।
मगर इन सबके बावजूद उसमें एक खूबी भी थी कि वो स्टूडेंट मुझसे बेहतर थी। और यही रीजन था कि उस जल्लाद अमर ने उसे मुझे ट्यूशन देने को बोला था। हम दोनों चुपचाप अपने लॉकर की तरफ बढ़ गए। हमने पूरी कोशिश की कि उन दोनों को इग्नोर कर दें, मगर जूली ठहरी पंजाबी कुड़ी, उसे तो बस पंगे लेने होते हैं, वो भी मेरे लिए। ओ बेबी मैं बता नहीं सकती मैंने आपको कितना मिस किया। काश हम दोनों एक ही क्लास में होते। मैंने तिरछी नजर से देखा, दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। साक्षी की उंगलियां धीरे धीरे हैरी के गालों पर फिसल रही थी। वो तो और भी पता नहीं क्या कर डालती, मगर तभी मैंने अपना गला साफ करते हुए गुस्से में लॉकर में सामान पटक कर दे मारा ताकि उन दोनों का ध्यान हम दोनों पर जाए। मगर साक्षी पर कोई असर नहीं हुआ तो जूली ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को कॉलेज हॉल और बेडरूम का फर्क तक नहीं मालूम है शायद। हैरी को उसकी बात सुनाई दे गई और उसने हल्के से धक्का देकर उसे खुद से दूर कर दिया। साक्षी ने उसे वापस कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोली, बेबी तुम्हें किसी बहन जी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इस बार जूली का गुस्सा थर्मामीटर तोड़ने वाली पोजीशन में चला गया था। उसने इतनी जोर से लॉकर का दरवाजा बंद किया कि वहां मौजूद हर कोई हमें घूरने लग गया। मैंने अब अपनी आंखें और मुट्ठियां दोनों ही भींच ली और विस्फोट के लिए तैयार हो गई। जूली ने इस बार साक्षी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बरस पड़ी। अचानक इस झटके से साक्षी संभल नहीं पाई और हाई हील्स की वजह से पूरी तरह लड़खड़ा गई। चुप कर चालू चुड़ैल, 2 छटाक का तो दम नहीं तेरे अंदर। टांगे के पास की सीख ठीक से खड़ी तो हो नहीं पा रही। प्लास्टिक की नाक और होंठ लगवाकर लड़कों पर डोरे डालती है। ये बहन जी होगी तू, तेरी अम्मा। साक्षी अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। What the hell? हाथ छोड़ो मेरा, you idiot! ओए, दम मैं तो छुड़ा ले कुड़िए, पंजाबन का हाथ है ये, टूट जाएगा पर छूटेगा ना। हैरी ने बीच बचाव करते हुए कहा, I'm sorry जूली, प्लीज बुरा मत मानना। बेबी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इट्स ओके साक्षी, चलो चलते हैं यहाँ से। जाते जाते साक्षी ने खा जाने वाली नसों से हमें घूरा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई।